आप देख रहे हैं स्कैरी मूवीज। तो मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमें ये कहानी संजय सिंह ने भेजी है कि जब वो 16 साल पहले की बात है, जब वो ट्रक चलाते थे तो वो ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े थे, वो और उनके मालिक। तो उनके मालिक कहते हैं, अरे संजय, कल मेरा दोस्त घर शिफ्ट कर रहा है तो उसका सामान घर पहुंचाना है। तो मैंने भी कह दिया, जी मालिक, कितने टाइम जाना है। तो फिर मेरे मालिक ने बोला, अरे संजय, सुबह चले जाना, क्योंकि वो कल अपना घर से खाली कर रहा है, उसको दूसरी जगह बिलमोड़ जाना है। तो मैंने भी हाँ कर दिया और जैसे ही सुबह हुई तो मैं जाकर अपने मालिक के दोस्त के घर के सामने खड़ा हुआ। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे लेबर तैयार थे। तो मैं जैसे ही मेरी गाड़ी खड़ी हुई तो लेबरों ने जल्दी जल्दी मेरी गाड़ी में सामान लाद दिया, जिसमें से एक बड़ी सी अलमारी भी लेके आए जो उठ नहीं रही थी। उसे कैसे भी करके मेरे ट्रक के पीछे साइड रख दिया और उस घर से एक आदमी निकला जो कि उस अलमारी में ताला लगा दिया और मेरे पास आके कहता है, मेरे कंधे में हाथ रख के कहता है कि भाई अब अपना ख्याल रखना। तो मैं वहाँ से फिर अपना ट्रक स्टार्ट किया और मैं वहाँ से सुबह सुबह चल दिया बिलमोड़ के लिए। तो मैं कुछ दूर जाने के बाद मैं यही सोचता रहा कि आखिरकार उस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो फिर मैं अकेला ही था उस ट्रक में। तो मैं कुछ दूर चले जा रहा था अकेले, और मुझे भूख भी लग रही थी। तो मैं जैसे ही शाम को 4 बजे तो मैं ढाबा ढूंढ रहा था। तो मुझे रोड किनारे एक ढाबा मिला। तो मैं उस ढाबे में जाकर अपना ट्रक रोक दिया था और मैं जाकर वहाँ पे खाना खाने लगा था। खाना खाने के बाद मैं वहाँ पे थोड़ा सा आराम किया। फिर उसके बाद शाम को 6 बज गए थे। तो मैं अपने ट्रक में जाके बैठ गया और फिर मैं वहाँ से बिलमोड़ के लिए अपना ट्रक लेके चल दिया, स्टार्ट किया और वह उस ढाबा से चल दिया। तो जैसे ही बिलमोड़ रोड के कुछ आगे जाते ही मुझे लेफ़्ट साइड में एक औरत खड़ी मिली। तो मैं उसे लिफ्ट दे दिया और वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। तो मैं उसकी तरफ ना देखते हुए मैं रोड की तरफ देखता अपना ट्रक चलाया जा रहा था, क्योंकि मुझे कल सुबह बिलमोड़ पहुंच जाना था। और जिस स्थान में मैं था उस स्थान से बिलमोड़ समथिंग 300 किलोमीटर की दूरी में था। तो मुझे रात भर में इतना सफ़र तय करना था, मेरे मालिक ने भी कहा था। तो मैं वहाँ से चुपचाप अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाता रहा। तो कुछ दूर जाने के बाद वो औरत बोलती है कि आप यहीं पे ट्रक रोक दो। तो मैं वहीं पे ट्रक रोक दिया और वो महिला उतर गई। तो फिर मैंने उस महिला से पूछा, अरे आप इस सुनसान जंगल में कहाँ जा रही हैं, आपका घर कहाँ है। तो वो महिला कहती है, अरे मेरा घर इस जंगल के पीछे है, मैं चली जाऊँगी। तो मैंने उससे कहा, अरे मैं पहुँचा दूँ उधर पे। तो वो बोलती, अरे नहीं। तो फिर मैं वहाँ से अपना ट्रक लेके चल दिया और वो महिला चली गई। तो मेरे मन में अभी भी मेरे मालिक के दोस्त की बात याद आ रही है। उसने कहा था कि अपना ध्यान रखना। तुम उस अलमारी में ऐसा क्या था इसलिए मुझे बोला कि अपना ध्यान रखना। तो मैं अपने ट्रक कुछ दूर में जाके रात के 2 बजे रोक देता हूँ और मैं पीछे साइड जाके देखता हूँ कि उस अलमारी में क्या है। तो मैंने देखा कि उस अलमारी में ताला लगा हुआ है। तो मैंने उसे कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप बंद कर दिया और अपने ट्रक में जाके बैठ गया। फिर से ट्रक स्टार्ट करके चल दिया था। कुछ दूर जाने के बाद वो अलमारी गिरने की आवाज़ आई। तो मुझे तो और डर लगने लगा था, क्योंकि मैं उस ट्रक को अकेले ही ड्राइव कर रहा था मेरे साथ कोई कलिंजर भी नहीं था। तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था। तो जैसे ही मैं फिर ट्रक रोकता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो अलमारी मेरे ट्रक से नीचे गिर गई है और साइड से टूट गई है। तो फिर मैं जाके उस अलमारी को अकेले उठाने का प्रयास करता हूँ। तो वहाँ पे एक आदमी आता है रात को 2 बजे। तो मैं उसका शक्ल तो नहीं देख पाया। उसने अलमारी उठवाई और मेरे ट्रक में रखवा दी। तो मैं फिर से वहाँ से स्टार्ट करके चल दिया। मुझे अभी भी उस मालिक की बात याद आ रही है जिसने कहा था अपना ध्यान रखना।
मैं सोच ही रहा था कि इस अलमारी में क्या है। तो कुछ देर में मैं देखता हूँ कि मेरे ट्रक में धुआं ही धुआं हो गया। तो मुझे और भी डर लगने लगा था। तो फिर कुछ देर बाद मैं ट्रक चलाने के बाद जब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं पीछे की जाके अपना गेट खोलता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि अलमारी टूट गई है और उसमें से धुआं ही धुआं पूरे ट्रक में फैल गया है। तो मैं ट्रक के सभी गेट खोल देता हूँ ताकि ये धुआं बाहर हो जाए। तो मैं देखता हूँ कि जैसे ही इस ट्रक से धुआं बाहर हो गया, सकला पूरा धुआं बाहर हो गया। तो मैं देखता हूँ कि एक लड़की, छोटी सी बच्ची, उस ट्रक के कोने में बैठे रो रही है। तो मैं उसके पास जाके पूछता हूँ, अरे बेटा, तुमको इसमें कौन ढक दिया और तुम कहाँ जा रही हो? तो उस लड़की ने बिना कुछ बोले रोए ही जा रही थी। तो मुझे और भी डर लगने लगा था। तो मैं उस बच्ची को लेकर अपने ट्रक के आगे वाली सीट में आके बैठ जाता हूँ और ट्रक चलाने लगता हूँ। तो जैसे ही कुछ दूर जाता हूँ तो वो बच्ची मेरे साइड देख के हंसने लगी थी। तो मुझे लगा कि अब ये लड़की, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था और उस लड़की के लिए तरस भी आ रहा था। आखिर उसको मेरे ट्रक में क्यों रखा गया था? तो कुछ दूर जाने के बाद सुनसान जगह में वो बच्ची बोलती है, अरे भैया, यहीं पे ट्रक रोक दो, मुझे यहीं पे जाना है। तो मैं फिर उससे पूछता हूँ, अरे बच्ची, इस सुनसान जंगल में कहाँ जाओगी तुम? तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने बिना कुछ बोले ही मुझे शमशान घाट की तरफ इशारा कर दिया। तो मैं समझ गया कि एक इंसानी बच्चा नहीं है, ये एक भूतिया है। तो मैं उसे चुपचाप ट्रक रोक दिया। तो जैसे मैंने ट्रक रोका, उसने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक। फिर मैं बेलमोड़ पहुंच गया। तो फिर कुछ देर बाद मैं वहीं पे जाके अपने दोस्तों से ये बात शेयर की, अपने मालिक को भी बताया। मेरे मालिक ने फिर दोबारा का ऐसी सवारी मत ले जाना। तो दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाय एंड टेक केयर।